Shall we start? Yes, sir. Okay, now you must have your pen, pencil और register because we are going to do one more exercise और उसमें हमने comments पास करने हैं. 2 years का मैं data लिख रहा हूँ on the board और फिर आपने question भी solve करने हैं और reasons भी मुझे comments में देने हैं. और this is very important part of the ratio exercises. ठीक है? अभी हम यहाँ पे 2015 ले रहे हैं और this is your 2014. 2014 का solution is there. आपने जो है 15 को solve करना है. Your revenues are 750,000 है आपकी. Last year they were 600,000. 6 लाख थी ये. Right? आपके expenses जो थे वो है यहाँ पे 2 लाख रुपए this time. और लास्ट टाइम थे वो 175,000. इट मीन्स कम थे आपके. ठीक है. प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 100,000 आपका है. इस दफा का 1 लाख और लास्ट टाइम इट वाज 50,000. आप कॉपी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं? जी सर, कर रहा हूँ. चलो. ओके. कैपिटल आपका वही रहता है. ठीक है, वो चेंज नहीं होता है. तो ये है आपका 250 और यहाँ पे भी है हमारा 250,000. राइट. इसके बाद हम जा रहे हैं बैंक लोन में. इस दफा 80,000 हमारा बैंक लोन है. वेयर एज इट वाज 120,000 हमारा लास्ट ईयर. सर जो अपना रेवेन्यू 7,50,000 है वो अपना इस साल का है या पिछले साल का है? नहीं, ये लिखा हुआ ना, ये आप ऊपर देखें, ये आप देखें 2015 लिखा हुआ है. कैन यू सी? थैंक्स सर. ओके, थैंक यू. इन्वेंट्री हमारी क्लोजिंग होती है, ये आपको पता है ना. तो वो इन्वेंट्री दिस टाइम है हमारे ओनली 60,000. वेयर एज लास्ट ईयर इट वाज 260,000. ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे ओनली 22,000. वेयर एज लास्ट टाइम थे हमारे 40,000. ट्रेड पेबल्स हैं हमारे this year 50,000, whereas 60,000 they were in last year. Other receivables हमारे जो हैं वो just 1,500 हैं क्योंकि ये इतने important नहीं होती हैं. Last year they were 2,500. अदर पेबल जो है वो भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. कोई आपका यूटिलिटी बिल हो गया, कोई आपका कोई छोटा सा बिल हो गया मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो थे आपके करंट ईयर 8,500 और लास्ट ईयर देवर 3,500. थोड़ा सा स्लाइटली जो है उसमें इंक्रीज हुआ है. बैंक जो है वो आपका दिस ईयर 28,000 है और लास्ट ईयर था आपका 40,000. ये मैंने कुछ आपको फिगर्स दिए हैं टू कंपेयर 2000 2015. ठीक है. हैव यू कॉपीड और आर यू कॉपिंग? सर आई एम कॉपिंग. सर वो बैंक लोन के नीचे क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री. ये बैंक लोन के नीचे इन्वेंट्री क्लोजिंग. Inventory closing 60,000 this year, last year 260,000.
Have you copied? जी सर, आई एम कॉपिंग। Okay. Have you copied or are you still copying? Take your time, no problem. सर Done? ये ट्रेड टेबल के नीचे क्या लिखा हुआ है? Other receivables. Other receivables. OREC. Other receivables. पूरा लिख देते हैं। क्या बात है, आज तो मेकअप वेकअप करके आए क्या? जी सर। आज आप सामने नहीं आ रहे हमारे। एक दिन तो आ जाना यार, इतने दिन हो गए आपको देखा नहीं है। ओके डन। अंजला, आर यू डन? Then Done. Good. Now, up one by one, first of all, we are going to analyze, ठीक है, कि चेंजेस क्यों आ रही हैं। आप हमें बताइएगा रीजन, आपको क्या लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है तो क्यों है, और अगर उसमें जो है कुछ डिक्रीज हो रहा है, गॉन डाउन हो गई है, तो क्या है रीजन। रेवेन्यूज को देखिए आप, 750,000 नजर आ रहा है, आपने लिख लिया है। 2014 में है 6 लाख रुपए, इंक्रीज हो गई 1.5 लाख रुपए से। क्या रीजन लग रहा है आपको, क्या स्टेप्स उठाए होंगे हमने। ये छोटी सी एक आपने कमेंट्स पास करने होंगे और एटलीस्ट 10 मार्क्स होंगे इसके। आपने कमेंट्स लिखने होंगे हर आंसर का, जो भी आप पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम एक ओवरऑल जो है एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करके भी देखते हैं आंसर। क्या लग रहा है आपको, क्या रीजन लग रहा है कि आपको रेवेन्यूज इंक्रीज हो गई, क्या स्टेप्स हुए हैं आपके। है ना? Angela, can you hear me? Angela, can you hear me? जी सर। हाँ तो बेटा बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या चेंजेस देख रहे हैं आप 2014 और 15 में। सेल्स रेवेन्यूज आपकी बढ़ गई, क्या स्टेप उठाए थे आपने। सर हमने सेल्स इंक्रीज कर दी। ओ भाई इंक्रीज तो हो गई ना, फिगर बता रहा है। रीजन बताइए कि क्या स्टेप्स हुए होंगे कि आपकी सेल्स रेवेन्यू जनरेट हो गई, बढ़ गई। रीजंस बताइए मुझे। सर हमने अंजला, व्हाट प्रोडक्ट आर यू इंक्रीज कर डूइंग? दी। जी बोले। प्रोडक्ट इंक्रीज कर दी। सेल्स प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई इंक्रीज हो जिसकी गई, वजह क्या प्रोडक्ट इंक्रीज हो गई से क्या मतलब है आपका। से प्रोडक्ट ज्यादा बना दी। ज्यादा बना दी तो उसको फिर अपना जो है। डिस्काउंट डिस्काउंट वगैरह दिए, जिससे शाबाश, ये अपना एक ये रीजन ज्यादा आ का। गया कि आपने डिस्काउंट पॉलिसी अपनाई। गुड। और बताइए। गुड। एडवर्टाइजमेंट की।
शाबाश, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट हुई आपकी, मार्केटिंग हुई आपकी, वेरी गुड। लेकिन आप ये मुझे बताइए, ये तो आप सॉल्व हो गया, गुड। मुझे ये बताइए एक्सपेंसेस क्यों बढ़ गए, क्या है रीजन? सर जब अपना ये सब सर जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक्सपेंस तो खुद ब खुद बढ़ेंगे। शाबाश, जब आपने कहा कि आपने यहाँ पे डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपका एक्सपेंस हो गया, वो बढ़ गया। आपने कहा कि हमारी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट हमने ज्यादा की तो वो एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए, वेरी गुड। ये आपके एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आके उसको बढ़ा रहे हैं, वेरी गुड। प्रॉफिट हमारा जो है, प्रॉफिट जो है वो हमारा जनरेट हो गया 50,000। वेरी सिंपल आंसर बता दें बहुत जल्दी से। अपना सेल्स इंक्रीज भी, शाबाश, सेल्स इंक्रीज हो गई तो हमारा प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट हो गया। प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली बढ़ गया। शाबाश, बैंक लोन हमारा रिड्यूस हो गया 80,000 अब, और पहले था हमारा 120,000। आपने कैसे रिड्यूस कर दिया इसको? सर प्रॉफिट आया तो सर अपना बैंक लोन को हमने अदा कर दिया, मतलब कि कम कर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। तो आपने क्या किया, रेवेन्यूज में से आपने अपना बैंक लोन जो है वो पे कर दिया, गुड। इन्वेंट्री आपकी ऑल ऑफ सडन इतनी कम क्यों है? लास्ट टाइम क्लोजिंग थी 260,000, दिस टाइम इट इज ओनली 60। क्या ऐसा क्या स्टेप कर लिया आपने? सर मार्केटिंग हमने ज्यादा की थी जिसकी वजह से हमारी सेल्स ज्यादा हो गई, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी आपने, इन्वेंट्री कम बच गई। शाबाश, तो आपने अपने डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को इंटेंसिव्स दिए, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो आपकी जो है इन्वेंट्री जो है जल्दी से निकल गई आपके पास, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कम रह गई, गुड। ट्रेड रिसीवेबल आपके जो है 40,000 लास्ट ईयर थे, इस दफा 22 है, ऐसा क्या किया आपने? सर वापस बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ ट्रेड रिसीवेबल लास्ट टाइम 40,000 थे ना लास्ट ईयर, और इस दफा है 22,000। तो आपने ऐसा क्या जादू दिखाया कि वो डिक्रीज होके 22 पे आ गए? सर हमने डिस्काउंट दिया, जिनको ठीक पे है, करना था उनको 2% कैश डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि आपने अपने जो सेल्स, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, सेल्स रैप जिसको आप कहते हैं, उनको आपने बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया। हो सकता है उनको आपने कुछ कमीशन ज्यादा रख दिया हो कि भाई आप इतनी रिकवरी करेंगे तो हम इतना परसेंट आपको देंगे। उसकी वजह से जो है वो आपके जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेल्स रेप्स थे, उन्होंने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया और रिकवरी ला दी, लालच में कि उनको जो है कमीशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? सर समझ आ रही है। शाबाश, वेरी गुड। अब मैं आपसे जो है तीन चार चीजें आपसे सॉल्व करवा रहा हूं, और वो आप मुझे करके देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये मैं फिगर्स जो है थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ, आपके पास फिगर्स लिखे हुए हैं, आप मुझे ये करके दिखाइएगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट रेशियो, क्विक रेशियो,
नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है जी, ये जरा आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए, 1 बाय 1 मुझे आंसर दीजिएगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 बाय 1। कैपिटल प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, वो आप हमें निकाल के बताइए क्या आ रहा है आपके पास 2015 का। मैं 14 की इंफॉर्मेशन जब तक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। सर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मुझे मार्जिन समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला अप्लाई करें, फिगर आपके पास है। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला? सर परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, क्या हो गया भाई अंजिला? इस तरह तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई। 5 क्लासेस, 4 क्लासेस हो गई बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का सिंपल फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी है पहले वेकेशंस में, उसमें अभी 3 क्लासेस हुई। क्या कर रहे हैं आप? फार्मूला याद नहीं हो रहा आपको? सॉल्व करें आप। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे। क्या आंसर आया आपका? फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 है ना? जी हाँ। आंसर बताइए सॉल्व करके। सर इधर तो कोई परचेज और अपना वो है ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या नहीं है? भाई यहाँ पे फिगर्स लिखी थी ना आपके सामने, छोटी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी, मैंने आपसे कहा था। सारे फिगर्स यहाँ लिखे हुए तो हैं, मालूम करें आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया। एक्सपेंसेस कहाँ थे? अभी लिखे हुए थे ना एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस तो अपना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आते हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो परचेज अपना परचेज नहीं और ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं लिखी हुई। तो ये जो आप बनाते हैं अपनी रेवेन्यूज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या फार्मूला अप्लाई करते हैं आप? चले आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स वगैरह भी नहीं दिया बता के निकाल दें। आप मुझे जो है ये वाला फार्मूला ये बता दें। रिटर्न जी ऑन सर। कैपिटल एम्प्लॉयड बता दें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता दें। क्या बोल रहे हैं सर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर 2 वाला बता दें।
क्या फार्मूला होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का? अंजला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद आ रहा है आपको? नहीं सर, याद नहीं आ रहा अभी। शाबाश है भाई। फिर किस तरह होगा ये सारा पूरा यूनिट? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट मिल गया आपको, कितना था? सर ग्रॉस नेट प्रॉफिट पता नहीं लगा तो नेट प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? भाई नेट प्रॉफिट मालूम कर लेना। आपकी रेवेन्यूज कितनी है? आप देखें, प्रॉफिट उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है 1 लाख गिवन है आपके पास। अब बच्चों वाली बातें कर रहे रेवेन्यूज हैं। हमारे 7,50,000 है। नेट प्रॉफिट है आपके पास 1 लाख रुपया। ये रहा क्या आपके पास 1 लाख रुपया? आपके पास फिगर लिखे हुए नहीं है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मालूम करते हैं आप? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है आपका कैपिटल प्लस आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। कैपिटल कितना है आपका, मुझे बताएं फिगर में देख के। 2,50,000। हाँ, और उसमें बैंक लोन ऐड ऐड कीजिए, कितने हो गए? 3,30,000। तो इसमें क्या कमाल दिखाना है हंसला? मल्टीप्लाई बाय 100, देखें क्या आया आंसर। क्या आया आंसर? सर कर रहा हूँ अभी। कीजिए। सर 30.3। 30.30 सर। राइट, ये हो गया आपका 30.30। करंट रेशियो मालूम कीजिए। फिगर्स आपके पास हैं, करंट रेशियो मालूम कीजिए। सर आप मुझे 5 मिनट दें, मैं सारे आपको करके देता हूँ। मुझे अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कीजिए, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ।
Are you doing? Angela, are you doing? सर करंट रेशियो आ रहा है 1.90। करेक्ट, करेक्ट। आगे बढ़े। क्विक रेशियो बताएं। दैट्स राइट, करेक्ट। आगे बढ़े। What is quick ratio? Yes, Anjala. देखें, ये होता है जब फॉर्मूला नहीं होता ना, आप हाउ कैन यू डू इट विद इन 10 to 15 मिनट्स इन एग्जामिनेशन हॉल? मुझे आप बता दें। 2 घंटे का पेपर होगा, आप यहाँ पे 15-15, 20-20 मिनट एक पार्ट पे लगा रहे हैं अंजला। मैं तो सॉल्व करके भी बैठ गया बोर्ड के ऊपर। यस अंजला, कैन यू हियर मी? व्हाट हैपेंड सर अंजला? नेट मार्जिन 13.33 आ रहा है। जी कहाँ चले गए सर। आप? क्विक रेशियो क्या हुआ? क्विक सर आई रेशियो, एम हियर। क्विक रेशियो का आंसर बताएं। क्विक रेशियो का 0.88 आया सर। ठीक है, आगे बढ़े। नेट प्रॉफिट मार्जिन बताएं। 13.33। ठीक है, अब मैं ये मुझे बताइए कि जब आपका यहाँ पे करंट रेशियो जो है
आपका आ रहा है 1.90, राइट। पहले ये मुझे बताइए कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। क्विक रेशियो का आंसर आपके फेवर में जा रहा है या नहीं। हंसला आ रहा है सर फेवर। सेकंड वाला बताइए, क्विक सर रेशियो जा रहा है, फेवरेबल। फेवर में जा रहा है हमारी। क्विक रेशियो बताइए, फेवरेबल है अनफेवरेबल है। क्विक रेशियो अनफेवरेबल है। क्या रीजन हो सकता है कि वो अनफेवरेबल हो गया। सर हमारी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, हमें उसको कम करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें, क्विक रेशियो है, इसका एक्सपेंसिव से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर्मूले में आपने लगाया था एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स की बात कीजिए। आप जाएंगे प्रॉफिट में जब बात करेंगे आप एक्सपेंसेस की। अभी आप जो है करंट रेशियो, क्विक रेशियो में उसमें एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेट्स को देख के बताइए कि क्या रीजन हो सकता है। 2-3 मिनट है बेटा, जल्दी बताओ। आप नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे बता दें, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन बता दें, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया। ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। ये बताइए, ये यहां से देखें अब आप 2040। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इंक्रीज हो गया। भाई बोर्ड पे देख के ही बता दें। अंजला, व्हाट्स रॉन्ग। अंजला, आर यू देयर। Angela, can you hear me? Yes, Angela, what's wrong, bhai? Are you there or not?